हेलो एंड वेलकम टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट बेसिक कोर्स मॉड्यूल नंबर 4। सो बेसिकली ये मॉड्यूल डिफाइन करेगा हमारा डीप इनसाइड द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। हमने एंड्रॉइड की बेसिक कंपोनेंट्स देखे जो हम अपनी डेली एक्टिविटीज में या डेली एप्लीकेशन में यूज करेंगे, लेकिन कुछ एडवांस कंपोनेंट जो हम अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे अपने एप्लीकेशन पे यूज करते हैं वो सब हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले लेक्चर से। हमारा पहला लेक्चर है सपोर्ट फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन इन एंड्रॉइड। अब जब बात आती है एंड्रॉइड का यूआई डिजाइन करने की, तो आप उसको हर स्क्रीन के लिए डिजाइन अलग अलग नहीं करते। ये नहीं है कि अगर हमने एक 5 इंच की स्क्रीन के लिए की है तो वो 6 इंच पे कंपेटिबल नहीं होगा या वो टैबलेट पे जाके अपना लेआउट खराब कर लेगा, नहीं। इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि हम एक ही स्क्रीन को बना के किस तरह उस पर डिफरेंट स्क्रीन साइज को सपोर्ट करते हैं। एक ही यूजिंग एक ही एप्लीकेशन, एक ही लेआउट। हमें हर स्क्रीन के लिए अलग अलग लेआउट बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हमारा लेआउट जो है वो एडिक्वली रिसाइज टू फिट द स्क्रीन, कि वो स्क्रीन की साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। सेम एज हम ऐसा अप्रोप्रिएट यूआई प्रोवाइड करेंगे यूजर को जो स्क्रीन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। थर्ड है कि इंश्योरेंस द करेक्ट लेआउट इज अप्लाइड टू करेक्ट स्क्रीन, और ये बात भी इंश्योर करेंगे कि जिस स्क्रीन पे जो लेआउट अप्लाई होना चाहिए इस स्क्रीन पे वही लेआउट अप्लाई हो रहा है। और फोर्थ है कि जो बिट मैप्स इमेजेस हैं उनके स्केल को करेक्टली प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इमेजेस जो प्लेस होंगी हमारी एप्लीकेशन में वो किसी और स्क्रीन पे जाके अपने इमेज साइज को खराब ना कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे हमने बात की थी कि हमारी डिफरेंट डिवाइसेस पर रन करती है जिनका डिफरेंट स्क्रीन साइजेस या फॉर्म फैक्टर होते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस कम इन वेराइटी या वेरीज ऑफ स्क्रीन साइजेस एंड रेजोल्यूशन। जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज के हिसाब से उनके मुख्तलिफ स्क्रीन का साइज है, मुख्तलिफ रेजोल्यूशन फैक्टर्स हैं। इसी वजह से हमें मल्टीपल स्क्रीन साइजेस को हैंडल करना एंड्रॉइड में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला है स्क्रीन साइज, बेसिकली एक्चुअल फिजिकल साइज जो कि स्क्रीन का होता है, जो कि यूजर को एक नजर आ रहा होता है, जैसे 5 इंच या 7 इंच की स्क्रीन। मैयर्ड एज द स्क्रीन डायगोनल, जिसे हम डायगोनली मैयर करते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी एंड्रॉइड ग्रुप हैज 4 जनरलाइज साइजेस। सिंप्लिसिटी के लिए, डेवलपर्स की आसानी के लिए एंड्रॉइड ने इसे 4 जनरलाइज साइजेस में डिफाइन कर दिया: स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन डेंसिटी के जो क्वालिटी ऑफ पिक्सल्स है जो कि एक फिजिकल एरिया ऑफ स्क्रीन पे नजर आएंगे वो यूजुअली डीपीआई में होनी चाहिए, डॉट्स पर इंच। ये बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू हम स्क्रीन की डेंसिटी को मैयर करेंगे। ये बेसिकली उसका मैयरमेंट टूल है जिसके थ्रू हम स्क्रीन की डेंसिटी को मैयर करते हैं। इसको भी एंड्रॉइड ग्रुप ने जनरलाइज कर दिया 4 डेंसिटीज में: लो, मीडियम, हाई एंड एक्स्ट्रा हाई। डेवलपर के लिए इजी हो जाता है इन चारों को ओवरकम करना। थर्ड है ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन की बात करें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास 2 ओरिएंटेशन है, या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो एक एप्लीकेशन नॉर्मली हमारी लैंडस्केप भी होती है, पोर्ट्रेट भी होती है, अंटिल उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि उसे किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के लिए बनाया जाए। तो हमें ओरिएंटेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर एक एप्लीकेशन को हमने डिजाइन पोर्ट्रेट मोड में किया तो जब उसको लैंडस्केप में चेंज करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स भी लैंडस्केप के हिसाब से एडजस्ट होने चाहिए। ये नहीं हो कि वो सिर्फ पोर्ट्रेट में एडजस्ट है और लैंडस्केप में आती है उन्होंने अपनी पोजीशन खराब कर दी। फोर्थ है हमारे पास रेजोल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं हमारी स्क्रीन पे, हमें उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। इन एंड्रॉइड वी डू नॉट वर्क डायरेक्टली विद रेजोल्यूशन। हम डायरेक्टली रेजोल्यूशन के साथ काम नहीं करते। हम स्क्रीन और साइज और स्क्रीन डेंसिटी की मदद से रेजोल्यूशन को ओवरकम कर सकते हैं, स्क्रीन की रेजोल्यूशन को ओवरकम कर लेंगे। अब किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं हम डिफरेंट स्क्रीन साइज को? पहला है जी यूज रैप कंटेंट या मैच पैरेंट टू इंश्योर कि हमारी लेआउट फ्लेक्सिबल है और अडॉप्ट करती है डिफरेंट स्क्रीन साइज को। हम रैप कंटेंट या मैच पेरेंट की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। हम रैप कंटेंट या मैच पेरेंट की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। बेसिकली ये हाइट या विड्थ को एडजस्ट करने के लिए होती है। रैप कंटेंट का मतलब है कि हम उस फील्ड में, उस डेटा फील्ड में या इनपुट फील्ड में जो भी लिखेंगे, स्क्रीन में जो टेक्स्ट फील्ड है या कोई बटन है वो उसको खुद के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और इसी तरह मैच पेरेंट की स्क्रीन की जो बाय डिफॉल्ट लेंथ या विड्थ है उसमें जो साइज हमने पोर्ट्रेट मोड पे सेट किया है उसी तरह का साइज एक लैंडस्केप मोड पे जाके ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब जैसे हमने बात की कि रैप कंटेंट में जो विड्थ या हाइट सेट होती है वो व्यू के हिसाब से सेट होती है कि उसको मिनिमाइज करती है साइज को, कि नेसेसरी कि इसमें कितना नेसेसरी है कि इसमें कंटेंट हमारा फिट हो जाएगा। जबकि मैच पेरेंट जो है वो कंपोनेंट को स्क्रीन के उसके पेरेंट व्यू के हिसाब से एडजस्ट करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक लीनियर लेआउट को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन की XML फाइल लिखी है।
ये बेसिकली लीनियर लेआउट की कुछ उसकी फंक्शनलिटीज हैं, जैसे इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसकी विड्थ और हाइट मैच पेरेंट कर दी कि जो भी स्क्रीन का साइज होगा हमारी लेआउट उस पूरी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट खुद को कर लेगी। इसी तरह उसकी ग्रेविटी सेंटर है और उसकी हाइट जो होगी वो 50 dp होगी। अब इसमें मैं एक इमेज व्यू प्लेस कर रहा हूँ जिसकी हाइट और विड्थ मैंने रैप कंटेंट रखी है। रैप कंटेंट का मतलब है कि इस इमेज की विड्थ या हाइट जो भी होगी ये उसी कंटेंट में खुद को एडजस्ट कर लेगी। इसको अपने पेरेंट व्यू के हिसाब से खुद को स्ट्रेच या कोलैप्स से एक्सपैंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेम एज यहाँ पे एक बटन है, लेकिन अब इसकी हाइट आप देख रहे हैं कि मैंने मैच पेरेंट के हिसाब से रखी है कि जितनी पेरेंट की हाइट है बटन की हाइट भी उसी जहां मैंने प्लेस किया वहां से लेकर उसके पेरेंट की हाइट तक होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारी पेरेंट की हाइट से बटन की हाइट एक्सटेंड कर जाए और बटन हमारे लेआउट से बाहर निकल आए। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिलेटिव लेआउट। जैसे कि हम फेयर कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाते हैं जिसमें नेस्टेड इंस्टेंस यूज करते हैं, जैसे कि लीनियर लेआउट्स है या उसके अंदर मल्टीपल ग्रिड्स लेआउट या उनके कॉम्बिनेशन रैप कंटेंट या मैच पेरेंट के साथ। बट जब बात आती है कि लीनियर लेआउट हमें प्रिसाइजली कंट्रोल अलाउ नहीं करता टू स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड व्यूज। सो व्यू इन लीनियर लेआउट सिंपली लाइन अप साइड बाय साइड, वो एक लाइन अप में हो जाते हैं साइड बाय साइड, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। लेकिन जब हमने उन्हें डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस करना है और हम चाहते हैं तब भी उनकी ओरिएंटेशन जो है वो सेट रहे, उनके व्यूज चेंज होने पे वो खुद को डिस्टर्ब ना करें, तो उस सिनेरियो में हम रिलेटिव लेआउट को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करता है टू स्पेसिफाई योर लेआउट इन द टर्म ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम एक चाइल्ड व्यू को अलाइन करते हैं लेफ्ट साइड पे और एक को राइट साइड की स्क्रीन पे, तो वो दोनों अपने आप को खुद ही राइट और लेफ्ट पे एडजस्ट कर लेंगी। ये नहीं होगा कि उसमें हॉरिजॉन्टल। अब अगर हम लीनियर में करते तो हमें पहले वर्टिकल लेआउट और वर्टिकल लेआउट में फिर एक हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना पड़ना था। सो इस फेयर कॉम्प्लेक्स यूआई से बचने के लिए हमने रिलेटिव लेआउट को यूज कर ली। सो यहाँ पे मैंने एक रिलेटिव लेआउट की एग्जांपल बनाई, एक एक्सएमएल शीट जिसकी हाइट विड्थ मैंने मैच पेरेंट ही रखी। सेम है जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है जिसकी विड्थ तो मैच पेरेंट है लेकिन हाइट जो है वो रैप कंटेंट है कि विड्थ उसकी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, जबकि हाइट जितना टेक्स्ट का साइज होगा उसमें जो एंटर हम करेंगे वो उसको उसमें एडजस्ट कर देगा। सेम एज एडिट टेक्स्ट की भी यही क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स हैं, इसी तरह बटन की भी यही प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अब इसमें हाइट और विड्थ दोनों रैप कंटेंट है क्योंकि मैंने बटन को उसके पेज के सेंटर में प्लेस फॉर एग्जांपल किया हुआ है। सेम एज नीचे ये वाला बटन भी इसी तरह एडजस्ट हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास साइज क्वालिफायर्स। अगर हम साइज क्वालिफायर्स को यूज कर लें तो भी हम अपनी स्क्रीन की मल्टीपल स्क्रीन की रेजोल्यूशन या डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं और डिफरेंट स्क्रीन के हिसाब से इसे वेरी भी कर सकते हैं और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट बेसिकली जब हम बनाते हैं तो वो एक स्क्रीन में या किसी भी लेआउट में चाहे वो बना हुआ है वो उतना फ्रेगमेंट उसे क्या कहते हैं फिल कर ले देता है। अब जैसे इसकी हाइट है कि फिल पेरेंट कर देगा और विड्थ है कि मैच पेरेंट कर देगा। सो बेसिकली फिल पेरेंट और मैच पेरेंट दोनों एक ही सिनेरियो में एक ही डेफिनेशन के थ्रू काम करते हैं कि दोनों पेरेंट के जो उसका पेरेंट भी होगा उसकी विड्थ हाइट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेंगे। फोर्थ है हमारे पास लेआउट एलियासिस। सो ये बेसिकली स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफाइड है जो कि हमें सिर्फ एंड्रॉइड 3.2 वर्जन या इससे ऊपर के वर्जन में अवेलेबल है। सो हम इसे क्यों यूज करते हैं? इसे जब हमने एक्सट्रैक्ट साइज बिन्स बनानी हो, फॉर एग्जांपल इन चारों में से कोई साइज हमने डिजाइन करना हो तो उसके साथ ये कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ऐसी यूआई डिजाइन करनी है जो एक सिंगल पेन यूआई शो करेगा फोन पे लेकिन मल्टी पेन यूआई शो करेगा 7 इंच के टैबलेट पे, टीवी पे या किसी अदर डिवाइस पे, तो हम इसमें RES में लेआउट के फोल्डर में मल्टीपल फाइल रख देंगे, एक सिंगल पेन लेआउट की फाइल रख देंगे कि अगर तो ये फोन की स्क्रीन है तो एक सिंगल पेन यूआई दिखा दे, जबकि अगर ये एक 7 इंच का टैबलेट है तो उसमें मल्टी पेन लेआउट दिखा दे। और इसी तरह जब ये अगर 600 dp की कोई विड्थ की स्क्रीन है तो उस पर भी ये मल्टी पेन लेआउट ही सेट कर देगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे लार्ज है इसी तरह हम एक्सेल नॉर्मल और स्मॉल के लिए भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास 9 पैच बिटमेज। 9 पैच बिटमेज है कि हम इस तरह की पिक्चर्स को यूज करें जिनके एक्सटेंड या कोलैप्स होने पे वो अपने रेजोल्यूशन बरकरार रखे, उनके पिक्सल्स खराब ना हो जाए। सो इस तरह के इमेजेस अगर हम अपनी स्क्रीन में डिफरेंट साइज में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक बैकग्राउंड फिट किया हुआ है तो जिस भी बटन की शेप में बैकग्राउंड फिट होगा वो उसी बटन की शेप में खुद को एडजस्ट कर लेगा। वो ये नहीं होगा कि खुद को एक्सटेंड कर लेगा और अपने पिक्सल्स को खराब कर देगा। सो इफ यू यूज सिंपल इमेज एंड कंपोनेंट दैट कैन चेंज साइज, you will quickly notice that the result are somewhat less than impressive। जैसे भी हमने बात की कि अगर उसके
पिक्सल एक्सपेंड या कोलैप्स हो जाए तो उसकी क्वालिटी इंप्रेसिव नहीं रहती, देखने वाले को अच्छा नहीं लगता और आपके यूआई लेआउट को भी इंप्रेसिव नहीं रहने देता। जबकि अगर हम 9 बिट मैप्स इमेजेस यूज करेंगे तो वो स्पेशली फॉर्मेटेड होती हैं पीएनजी, जो इंडिकेट करती हैं कि किस एरिया में इन्हें स्ट्रेच होना है और किस एरिया में इन्हें स्ट्रेच नहीं होना। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।